ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां राज्य शासन के निर्देशानुसार संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां राजधानी के कोलार इलाके में एक युवक की खून से सनी लाश झाड़ियों में मिली। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां पुलिस ने लड़कियों को छेड़ने वाले एक साइको को पकड़ा है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा में राज्य शासन के निर्देशानुसार संविधान दिवस पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं व सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की उपस्थिति में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया, जिसमें शासकीय सेवक के साथ साथ आम नागरिकों ने सहभागिता की व फोटो पोर्टल पर अपलोड किए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके, डिप्टी कलेक्टर मनीषा कौल सहित कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राजधानी के कोलार इलाके में एक युवक की खून से सनी लाश झाड़ियों में मिली। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी मालकित सिंह ने बताया कि कोलार थाना क्षेत्र में झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। उसके युवक के शरीर पर कई गहरे चोट के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है किसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध लोगों की भी तलाश के साथ मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या है या दुर्घटना। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल डीसीपी जोन 4 मालकित सिंह का क्या कुछ कहना था। अब एक डेड बॉडी मिली है, उसे हमने आज उसका पीएम करवा रहे हैं। उसकी शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति कौन है जिसकी डेड बॉडी है, और उस पर कुछ चोटों के निशान भी है और ऐसी आशंका भी है कि उसकी किसी ने हत्या की है। उसमें हमने काफ़ी फुटेज भी एकत्र किए हैं। कुछ जो संदेही हो सकते हैं उनको भी राउंड अप करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा उस व्यक्ति की पहचान का भी प्रयास कर रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में पुलिस ने लड़कियों को छेड़ने वाले एक साइको को पकड़ा है। आरोपी चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाकर आता था और छेड़खानी करता था। जब उसकी तलाशी ली गई तो सभी के होश उड़ गए। आरोपी की जेब और डिक्की से बड़ी संख्या में महिलाओं के अंतर्वस्त्र बरामद हुए। मामला चूनाभट्टी क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से यशोदा विहार कॉलोनी में घूम रहा था। अचानक आता था और लड़कियों से अश्लील हरकतें करता था। बदमाश इतना चालाक था कि उसने स्कूटी की नंबर प्लेट को टेप लगाकर छिपा दिया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। तंग आकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। युवतियों से छेड़छाड़ के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इलाके में गश्त की। इस दौरान आरोपी जैसे ही लड़कियों को छेड़ने के लिए पहुंचा, पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इजहार है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि आरोपी इस हरकत को अंजाम देने के लिए जिस स्कूटी का उपयोग करता था उसके पीछे पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उसने युवतियों के इतने सारे अंतर्वस्त्र चोरी किए हैं या फिर इसके पीछे कोई राज है। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी चूनाभट्टी बीके सिंधु का क्या कुछ कहना था। चूनाभट्टी पुलिस द्वारा एक साइको लवर को गिरफ्त में लिया गया है। क्या रही थी पूरी घटना और कब से लड़की को परेशान? ये कोई रेगुलर परेशानी की घटना नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि एक लड़का है जिसका नाम इजहार उद्दीन है। ये गौतम नगर का रहने वाला है। ये अपनी एक्टिवा पे आता था और चूनाभट्टी की जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां पे ये राउंड लेता रहता था और उस बीच अगर कोई लड़की दिख गई तो इसको छेड़छाड़ करके निकल जाता था। युवक की गाड़ी से महिलाओं के आपत्तिजनक कपड़े भी प्राप्त हुए थे। बिल्कुल हुए हैं। ये घटना कल की है, जब ये किसी को छेड़ के निकला और 100 डायल को सूचना मिली तो 100 डायल इसके पीछे गए। तब से इसको ढूंढ रहे हैं और हम लोगों को ये था कि अब ये इस एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस बहुत सक्रिय हो गई थी। रिपोर्ट करने के बाद 100 डायल में रिपोर्ट आने के बाद 2 घंटे बाद पुनः वो उसी कॉलोनी में आके और इस एक लड़की से छेड़छाड़ की, जिसके चिल्लाने पे वहां के लोग जो थे, स्थानीय लोग, वो भी उपस्थित हो गए थे और 100 डायल भी चली गई थी, जिसको पकड़ के लेके आए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
नगर में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार को लेकर हम होंगी कामयाब की थीम पर नगर के जीके पैलेस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव IPS, विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय भोपाल सहित IG होशंगाबाद मिथिलेश गुप्ता, कलेक्टर अरविंद दुबे, जिला पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, ADJ राजीव तिर्की, ADJ रायसेन राजीव गौतम, अंकिता नागर, शर्मिला विलवार, नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष अंजू पवन भदौरिया मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर घर और बाहर होने वाले अत्याचार एवं उनकी रोकथाम को लेकर वरिष्ठों के द्वारा महिला अधिकार और उनके अधिकारों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा कहा गया कि एक तरफ कन्या पूजन करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के पालन के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ADGP का क्या कुछ कहना था। ये हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है प्रजनन की, वही शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब मैं बहुत बातें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो 15 दिन है, ये सिर्फ एक अभियान के तौर पे मत लीजिए, इसमें समन्वय करके शुरू कीजिए, बट ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कि मैं रायसेन से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। भूमि का जलस्तर अचानक कम हो जाने के कारण हम ग्रामीणों ने नहर का पानी छोड़े जाने की मांग की। भ्याना, लीमा चौहान, हराना, दराना, दयाखेड़ी, देदला, निपनिया, तुला, पठारी, खेड़चा खेड़ी, बरोल एवं तिसाई आदि ग्रामीणों के किसान जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी फसलें सूखने की कगार पर हैं तथा 25% कृषि योग्य सिंचित भूमि सूखी पड़ी है। सिंचाई का पानी छोड़कर हमें इस संकट की घड़ी से उबारा जाए एवं हमारी फसलों को सूखने से बचाया जाए। किसानों ने 4 दिवस के अंदर दोनों बांधों की पाइपलाइनों से पानी छोड़कर फसलें बर्बाद होने से बचाने की गुहार लगाई है। इसके साथ साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। किसानों का कहना है कि 4 दिवस में पानी न मिलता है तो हम किसान बंधु धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन कर सारंगपुर संडावता मार्ग पर चक्का जाम करेंगे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि वे परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को उचित मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां चुनाव होते हैं, वहां किसानों को भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और फिर उन्हें खाद नहीं मिलती। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब किसान संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास मदद मांगने जाते हैं तो वहां उन्हें कोई अधिकारी मिलता नहीं। ये समस्या किसानों की खेती और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरवर संजय हर्षाना एवं किसान नेता कालूराम कुशवाहा का क्या कुछ कहना था। आज आप कृषि विकास अधिकारी के पास आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो नेता? यहाँ पर इसलिए आए थे कि खाद बीज की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को, किसान भयंकर भड़क रहे हैं। जहाँ खाद बुधनी में चुनाव था और विजयपुर में जब भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना थी तो वहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है, गोदाम भर रहे हैं और वहाँ से दूसरे जिलों में खाद किसान ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर देखिए, कल या परसों के दिन 2 गाड़ी आई हैं, 2 गाड़ी से क्या होगा? उसी खाद की रेट है मार्केट में व्यापारियों के पास 1600-1800 रुपये बिका जा रहा है और यहाँ पर खाद आ गया है सरकारी गोदाम में। तो इतनी लाइन लगी है, किसान है 1000 कट्टे हैं 500। तो सभी के लिए तहसीलदार द्वारा पटवारी द्वारा टोकन बांटे जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं वो लोगों को टोकन दिए जा रहे हैं। जो लोग हकीकत में किसान हैं वो लोग लाइन में लगे हैं, उनको 2-3 दिन से टोकन नहीं मिले पाए आज तक। और मार्केट में जब खाद नहीं है तो मार्केट में व्यापारियों के पास खाद कहाँ से आ रहा है? जो 1600-1800 रुपये खाद बेच रहे हैं उन पर छापा क्यों डाल रहे हैं अधिकारी कर्मचारी? SDM को बोल दिया, तहसीलदार को बता दिया,
हम कहाँ लेकिन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। व्यापारी खाद बेच रहे हैं, मंगरौन में चले जा, नरगों में चले जा, सभी गोदाम भरे हुए हैं। नहीं, 1800-1600 रुपये खाद बेच रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो कृषि विकास अधिकारी के पास, जहाँ क्या स्थिति है? मैं इसलिए आता, अधिकारी कौन बैठे यहाँ पर, कोई है ही नहीं है। उनसे चर्चा तो करें, खाद के लिए खाद क्यों नहीं मिल रहा किसानों को, क्यों परेशान कर रहे हैं किसानों को? अधिकारी भी नहीं मिले आपको? आपको यहाँ कोई ऑफिस में नहीं है कोई। अध्यक्ष जी, नरवर मगरौनी में खाद 1300 रुपये की बोरी 1800 2000 रुपये का दिया जा रहा है। किसानों के द्वारा नरवर भी कृषि विकास अधिकारी को भी शिकायत कर दी गई, तहसीलदार को भी शिकायत कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना है आपका इसमें? सबसे पहले साथियों, आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि संविधान दिवस है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान को नहीं मान रही है। हमारा किसान साथी दर-दरों की ठोकरें खा रहा है। हमने एसडीएम को, तहसीलदार को पत्र द्वारा सूचित भी कर दिया गया है। यहाँ की प्राइवेट दुकानें, चाहे वो नरवर हो, चाहे मगरौनी हो या अन्य कोई हो, यहाँ की प्राइवेट दुकानों में काला बाजारी करके अंदर डीएपी खाद को रख के और वो किसान को एक एक को बुलाकर 2-2 हज़ार, 1800, 2-2 हज़ार रुपये में कट्टा दे रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन को भी कई बार सूचना हो गई है। यहाँ के लोकल एमएलए को भी कई किसान जाके अवगत कराया है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा है। सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। मैंने भी तहसीलदार महोदय को पत्र लिखा है। हम देख रहे हैं 28 तारीख तक, अगर 28 तारीख तक पर्याप्त खाद और खाद की रेटें सही नहीं हुई हैं तो हम तहसील का घेराव करेंगे और धरना स्थल पर वहाँ बैठेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।